ड्रोन क्या है? मशीन है या किसानों के लिए एक नई क्रांति है? AVPL इंटरनेशनल यही समझने निकला था और जो समझ आया वो आपको भी सुनना चाहिए। शुरू करते हैं किसानों से। जो एग्री इनपुट्स कंपनीज है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, स्प्रे, उन्हें किसानों से एक ही रिश्ता चाहिए। किसान ज्यादा खरीदे, हर साल ज्यादा, और किसान करता भी है क्योंकि बचपन से यही सुना है, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा पाएंगे। पर यह सच नहीं है। एक चीज होती है बैलेंस्ड फार्मिंग, फसल को जितना चाहिए उतना दो। पर यह बात सिखाएगा कौन? इनपुट कंपनीज, जिनके लिए बेचना मतलब अपना लॉस करवाना है, अगर वो कोई अच्छी बात बताएं तो। और ये कंपनीज है कौन? काफी सारी तो विदेशी कॉरपोरेशन है। इनकी पूरी कमाई इसी पे टिकती है कि इंडियन किसान जरूरत से ज्यादा खरीदता रहे। किसान कर्जे में डूबता जा रहा है और ये कंपनीज करोड़पति होती जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या कोई अलग रास्ता भी है? जी हाँ, ड्रोन सुविधा केंद्र बाय AVPL इंटरनेशनल। देखिए, एक किसान 1 एकड़ में मैनुअली स्प्रे करता है तो लगभग 100 लीटर पानी लगता है, पर AVPL का ड्रोन यही काम करता है सिर्फ 10 लीटर में। हाँ, 10 लीटर में पूरे खेत में स्प्रे हो सकता है, क्योंकि AVPL के ड्रोन की नोजल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि केमिकल हर पत्ते पे बराबर पहुंचता है, ना ज्यादा ना कम। वो काम जो 100 लीटर में ढंग से नहीं होता, 10 लीटर में हो जाता है। अब किसानों के मन में एक सवाल आता है कि 10 लीटर में उतना ही केमिकल डालेंगे तो फसल जल जाएगी। स्प्रेइंग में दवाई का सिर्फ तीसरा हिस्सा लगता है, केमिकल भी, पानी भी कम, और फिर भी एक एक पत्ते पर बराबर पहुंचता है। मतलब दवाई पे भी पैसा बचता है और समय पे भी। पर असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि स्प्रे कर कौन रहा है। जब किसान मजदूर से स्प्रे करवाता है तो उस मजदूर को फसल से कोई लगाव नहीं है। वो कहीं ज्यादा मार देता है, कहीं कम मार देता है। जहां ज्यादा लग गए फसल जल गई धीरे धीरे, जहां कम लग गए कीड़े बच गए आराम से, और किसान को पता भी नहीं चलता। कोई एक दिन में नुकसान नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है हर सीजन। अब हिसाब लगाइए, फसल की वैल्यू 1.5 लाख पर एकड़ है। अनियमित स्प्रे करने से 10 से 20% प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, मतलब 15,000 से 30,000 का नुकसान। एक सीजन ड्रोन से करके देखिए, 5,000 से 10,000 रुपए इनपुट पे बच जाएंगे, और जो फसल हर साल चुपचाप खराब हो रही थी वो भी बच जाएगी। कोई जादू नहीं है, बस केमिकल सही जगह पहुंच रहा है। और एक फायदा जो पैसों से नहीं नापा जाता, जब ड्रोन स्प्रे कर रहा है तो इंसान का केमिकल से सीधा संपर्क ही नहीं होता। ना दवाई हाथ पे गिरेगी, ना सांस में जाएगी। स्किन कैंसर का खतरा, बीमारियों का खतरा, ये सब अपने आप कम हो जाता है। पैसा भी बचा और सेहत भी बची। एक और बात, ड्रोन से स्प्रे जल्दी होता है, ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर है नहीं। एक रियल केस है। अदरक की फसल थी 80 एकड़ में, एक जगह पत्ता खराब हुआ, पता नहीं चला, एक दिन में पूरी फसल तबाह होगी। अगर उसी दिन ड्रोन का एक्सेस होता तो घंटों में स्प्रे हो जाता और फसल बच सकती थी। जब इमरजेंसी आए तो स्पीड ही काम आती है। और अगर ये बात रेगुलर फसलों के लिए सही है तो सोचिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। ये फसलें बहुत सेंसिटिव है। एक सीजन में 10 से 12 स्प्रे लगता है, शाइन के लिए अलग, टेक्सचर के लिए अलग, अपीयरेंस के लिए अलग, और गलती की गुंजाइश 0 के बराबर। थोड़ा ज्यादा स्प्रे हुआ तो फ्रूट खराब, थोड़ा कम हुआ तो दाग लग गए, चमक गई, मंडी में रेट गिर गया। खरीदार को रीजन से मतलब नहीं है, उसे दिखता है कि माल अच्छा नहीं है। एक इंसान जिसके पीठ पे टैंक है, जो थका हुआ है, जो जल्दी काम खत्म करना चाहता है, वो इस काम के लिए सही है? ड्रोन थकता नहीं, पहली बार जैसा स्प्रे करता है 12वीं बार भी वैसा ही स्प्रे करता है। लेकिन अब सोचिए, ड्रोन तो अच्छा है, पर किसान ड्रोन खरीदेगा कैसे? बिल्कुल सही सवाल। और AVPL किसान से ड्रोन खरीदने को कह भी नहीं रहा। AVPL ने एक मॉडल बनाया है जिसे कहते हैं ड्रोन सुविधा केंद्र। AVPL किसानों को ड्रोन नहीं दे रहा, AVPL रूरल उद्यमियों को बिजनेस दे रहा है। जो किसान को सुविधाएं देना चाहता है उसी के हाथों में ये ड्रोन जाएगा। DSK ड्रोन सुविधा केंद्र एक कंप्लीट सर्विस सेंटर है। गांव के लेवल पे उद्यमी आसपास के किसानों को ड्रोन स्प्रेइंग देता है, साथ में एग्रीकल्चर इनपुट की दुकान चलती है, फार्म एडवाइजरी मिलती है, डिजिटल सर्विसेज मिलती है। और अगर आप पहले से ही CSC या पैक्स चलाते हैं तो सोचिए,
फसल बीमे का रजिस्ट्रेशन आपके पास ही होता है, किसान आपके पास पहले से आ रहा है, आपको बस इंट्रोड्यूस करना है कि भाई ड्रोन स्प्रेइंग की सर्विस भी यहां मिलती है। डे 1 से ही कस्टमर रेडी है, किसी नए कस्टमर की तलाश नहीं करनी, जो आपके पास आता है वो आपका पहला कस्टमर है। अब सवाल आता है कि एक खेत एक कोने में है, दूसरा खेत दूसरे कोने में, ड्रोन उड़ाकर ले जाएंगे तो बैटरी ट्रैवल में ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही सवाल, पर इसको सॉल्यूशन दिया है एवीपीएल ने। 1 लाख से ज्यादा किसानों को स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दी है। उस एक्सपीरियंस के बाद डीएस के मॉडल को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया कि ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। डीएस के साथ मिलता है एक ईवी व्हीकल, उसी पे ड्रोन रखकर खेत से दूसरे खेत जाइए, ड्रोन की बैटरी ट्रैवल में वेस्ट नहीं होगी। ईवी व्हीकल के अंदर जगह है एग्रीकल्चर स्प्रे रखने की, इनपुट्स रखने की, एक्स्ट्रा बैटरीज रखने की, और एक जनरेटर भी साथ ले जाइए ताकि खेत में ही बैटरी चार्ज हो सके। मतलब खेत में ही बैटरी बदलिए, खेत में ही चार्ज कीजिए। दूसरा खेत दूर है तो ईवी व्हीकल से जाइए, ड्रोन की बैटरी सिर्फ स्प्रेइंग में लगे, ट्रैवल में नहीं। और पूरे गांव में ये चलता फिरता ईवी व्हीकल सिर्फ आपके पास होगा। 2 दिन में पूरा गांव कवर हो सकता है इसमें। जी हाँ, और इसलिए इसे सिर्फ ड्रोन नहीं, ड्रोन सुविधा के अंदर बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन नहीं है, ड्रोन के साथ पूरी सुविधा देता है। अब ये उद्यमी कौन होगा? आज गांव के नौजवान 8 से 10 लाख लगा के शहर जाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, दिन के 14 घंटे काम करते हैं। सड़क पे एक्सीडेंट के खतरे, अनजान लोगों की बदतमीजियां, फैमिली से दूर, जवानी डिस्टर्ब, और अपनी जिंदगी नहीं जी पाते, क्योंकि इन हालात में कमाना मजबूरी है, इसीलिए सब सहते हैं। अब सोचिए अगर वही कमाई गांव में हो जाए तो, जिसमें आप पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब एक घर की तरफ से देखिए, उस घर की फसल में आप स्प्रे करके कमा रहे हैं, उसी घर को डिजिटल सर्विस देकर कमा रहे हैं, उसी घर की रोज की ज़रूरतें का सामान बेचकर कमा रहे हैं, और उसी घर को एग्री इनपुट बेचकर कमा रहे हैं। मतलब एक घर, एक कस्टमर, 3 से 4 इनकम के स्ट्रीम्स, और यही ड्रोन सुविधा केंद्र है। बिल्कुल। और एक बात जो लोग समझते नहीं है, पहले आने का पहला फायदा। गांव में जिसने सबसे पहले सीएससी सेंटर खोला वो आगे निकल गया, जिसने सबसे पहले इनपुट की दुकान खोली वो भरोसा बन गया। गांव ऐसे ही काम करते हैं, जो पहले आया और काम सही किया उसकी जगह कोई नहीं ले पाता। और ड्रोन में भी यही होगा, जो पहले पहुंचेगा वो मार्केट पकड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। आज ड्रोन स्प्रे करता है, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे चल के क्रॉप सर्वे होगा ड्रोन से, फसल बीमा का असेसमेंट होगा ड्रोन से, डैमेज मैपिंग होगी ड्रोन से, सरकारी कामों में ड्रोन लगेगा। सोचिए आज क्या होता है, जब 2 लाख की फसल बर्बाद हो जाती है, किसान जाता है सरकारी दफ्तर, डीसी के आगे गिड़गिड़ाता है, पटवारी के धक्के खाता है, कागज खो जाते हैं, क्लेम अटकता है, कभी कभी तो पैसा ही नहीं आता है। अब सोचिए अगर ड्रोन उस खेत के ऊपर उड़ता है, एक्यूरेट सर्वे रिपोर्ट बनाता है, टाइम स्टैम्प, डॉक्यूमेंटेड, सिर्फ 400 से 500 रुपए में किसान के हाथ में वो पर्ची होती है, जिससे लेकर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए और कहे ये रही मेरी फसल, ये रहा नुकसान, ये रहा सबूत। किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, किसी के चक्कर नहीं। और वो उद्यमी जिसके पास पहले से ड्रोन है, जो हर किसान को जानता है, हर खेत को जानता है, इसे नए सिरे से कुछ नहीं शुरू करना, ये अपॉर्चुनिटी उसी बिजनेसमैन को फिट हो जाती है जो पहले से ही खड़ा है। एवीपीएल सिर्फ ड्रोन नहीं बना रहा, एवीपीएल एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग तक, ट्रेनिंग से उद्यमिता तक, ताकि जब इंडियन एग्रीकल्चर का अगला चैप्टर शुरू हो तो गांव पीछे ना हो, गांव पहले से तैयार हो। और किसानों से एक और भी बात, ड्रोन को अपनाइए, ड्रोन का समर्थन कीजिए, क्योंकि जब आप ड्रोन से स्प्रे करवाते हैं तो आप सिर्फ अपनी फसल नहीं बचा रहे, आप अपने एक गांव के उद्यमी को भी मजबूत कर रहे हैं, और वो उद्यमी जितना मजबूत होगा उतनी बेहतर सुविधा आपको मिलेगी। तो वापस आते हैं उसी सवाल पे जिससे हम शुरू किए थे, ड्रोन क्या है? मशीन है या किसानों के लिए एक नई क्रांति है? जी हाँ, ये एक क्रांति है। खर्चा घटाता है, कमाई बढ़ाता है और गांव में बिजनेस खड़ा करता है।
नौजवानों को वापस लाता है अपने गांव में, किसानों की मेहनत का सबूत उनके हाथ में रखता है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर ड्रोन उद्यमी के रूप में तैयार करना है, जो हर पंचायत में आधुनिक ड्रोन सर्विस उपलब्ध करवाएंगे, हर किसान तक ये ड्रोन की तकनीक पहुंचे और हर गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर विकसित हों, उनको ज्यादा मिले। वही ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन सुविधा केंद्र जो हमारी सोसाइटी लेके आ रही है, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित बहुत ही कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे मेरे गांव के युवाओं को बहुत फायदे होंगे। इसके माध्यम से वो अपनी पंचायत में एग्रीकल्चर ड्रोन सर्विसेज, अपने गांव में ड्रोन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सर्वे, मैपिंग, मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और इंश्योरेंस जैसे प्राइवेट असाइनमेंट्स और अनेकों अनेक ऐसी सर्विसेज जो ड्रोन के माध्यम से साल भर आय के अवसर प्रदान करवाती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे अवसर हमारे युवा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक ऐसा मॉडल हो जो किसानों की समस्याओं को भी हल करे, युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित व्यवसाय भी दे, पंचायत में नई आय के अवसर भी पैदा करे, तो यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक नई क्रांति होगी। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य है हर पंचायत तक ड्रोन तकनीकी पहुंचाना और हर गांव में एक ड्रोन उद्यमी तैयार करना। डीएसके का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक सहायता से जोड़ना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। जब हमने ड्रोन सुविधा केंद्र की शुरुआत की, तब हम सिर्फ ड्रोन्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे जहां रूरल यूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटरप्रेन्योर बन सके और फार्मर्स को उनके ही गांव में प्रोफेशनल ड्रोन सर्विसेज आसानी से मिल सके। डीएसके उसी सोच का नतीजा है। हमारा मानना है कि ड्रोन का फ्यूचर सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है। सर्वे, मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कई नई इंडस्ट्रीज में ड्रोन सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी फ्यूचर को ध्यान में रखकर हमने ड्रोन सुविधा केंद्र को बनाया है। उद्यमियों को मजबूत करता है। ड्रोन वो फ्यूचर है जो वर्तमान में आकर खड़ा हो गया है। एवीपीएल इंटरनेशनल ने वो रास्ता बना लिया और अब चलना आपके हाथ में है।